कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो आज हर आदमी कामयाब होता। मित्रों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लाख कोशिशों के बावजूद जीवन के सवालों से दूर नहीं भाग पा रहे हैं? चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीवन की परेशानियां जैसे कभी खत्म नहीं होती। क्या ऐसा लगता है कि आप किसी अदृश्य जाल में फंस गए हैं? लेकिन अब सवाल यह है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सब योद्धा हैं। लेकिन योद्धा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका मन। और यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन क्या हो अगर यह बातें आपकी असली समस्याओं को हल कर सकें? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि कृष्ण का ज्ञान सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वह हर सवाल का जवाब रखता है जो आज आपके जीवन को परेशान कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप खुद को हर उस जाल से मुक्त कर सकते हैं जो आपको बांध कर रखा है। पर याद रखिए, इस सफर में धैर्य चाहिए और अंत तक जुड़ने का साहस भी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहेंगे तो एक दिन यह दुनिया आपको इतना कमजोर बना देगी कि आप खुद को मिटता हुआ महसूस करेंगे। इस दुनिया में सहने वालों को अक्सर समझदार नहीं बल्कि कमजोर और कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, उसे लोग कुचलने में देर नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि चुपचाप सहने से लोग आपको अच्छा मानेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया अब बदल गई है और यहाँ आज जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहां चुप्पी साध लेना सही रास्ता नहीं है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपने हक के लिए खड़े होना जरूरी है। ये कोई संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी आत्म सुरक्षा है। सोचिए, यदि हर बार आप चुप रहेंगे तो दुनिया आपको कितनी बार नीचे गिराने की कोशिश करेगी। याद रखें, सहने से आप किसी की नजरों में ऊंचे नहीं बनते। जिंदगी की हर मुश्किल में, हर परीक्षा में आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब पांडव चुप थे। वे धर्म के नाम पर सहते रहे, लेकिन इस सहनशीलता ने उन्हें एक बड़ी हार का सामना करवाया। उनका धर्म निभाना ही उनकी कमजोरी बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। प्ले स्टोर पर तो हर तरह के गेम मिल जाते हैं, पर वह खेल कभी नहीं मिलता जो लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। उसूलों पर चलना आसान नहीं होता। यह एक ऐसा महंगा शौक है जिसे हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में 2% के लोग आपको बार बार दिखाएंगे कि कैसे उनके पास सब कुछ है, पर असल में जो अपने उसूलों पर खड़ा रहता है, वही सच्ची कीमत रखता है। कभी कभी सोचता हूं, जो हमें खो देंगे वह सारी उम्र पछताएंगे। न हम रहेंगे, न हमारी तरह का कोई और होगा। जो लोग दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें यह तो याद रहता है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जब तक जिंदा हैं, दौलत बहुत काम आएगी। सिंह बनो,
लेकिन सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। दुनिया हारे हुए को बहुत जल्दी ठुकरा देती है, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब आप अपने हर हार को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। समय बड़ा अजीब होता है। सब भाग रहे हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, पर खुश रहने का समय किसी के पास नहीं। बस सबको खुश दिखने की होड़ लगी रहती है। प्यार की बात करें तो प्यार वह नहीं होता जिसमें जीत और हार हो। प्यार वह भी नहीं होता जिसमें बस इजहार या इनकार हो। असली प्यार वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद तक ना हो, फिर भी दिल में इंतजार बना रहे। रिश्तों में भी बस एक चीज चाहिए, इज्जत। यह चांद तारे तोड़ने की बातें केवल कहने की बातें होती हैं। असली प्यार में सम्मान होता है, पर उम्मीदें नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, प्यार क्या होता है? मैंने कहा, प्यार वह है जो सीमाओं में रहकर भी हद से ज्यादा हो जाए। जब इंसान अपने मन के दर्द को किसी से नहीं कह पाता, तो वह सबसे ज्यादा गुस्सा भी उसी पर निकालता है जो उसे सबसे प्यारा होता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो चाहे वह कितने ही लोगों से मिल ले, उसका दिल हमेशा आपके लिए ही धड़कता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके पास है वह आपका है, और जो चला गया उसे सपनों की तरह भूल जाना चाहिए। दिल एक है, पर उसमें दो चीजें रहती हैं, एक दर्द और दूसरा समय, और समय हर दर्द को और गहरा कर देता है। इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। कभी एक खूबसूरत सा रिश्ता बस इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि हम नजरअंदाज किए जाते हैं और धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुश होते हैं, नहीं तो हमने कारों में बैठे लोगों को भी उदास और रोते हुए देखा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा अच्छे लोगों को झूठे और गलत लोगों के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी अच्छाई को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि अच्छे लोगों की परीक्षा अधिक होती, उन्हें ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपकी अच्छाई का प्रमाण मांगते हैं। पर क्या वाकई यह जरूरी है? जैसे महाभारत के समय जब दुर्योधन और शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को जुआ में हराया, तब युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए सब कुछ सहन किया। पांडवों ने अपने सत्य और धर्म का पालन किया, परंतु क्या यह सत्य उन्हें कोई लाभ दे पाया? उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और वे चुपचाप बैठे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि धर्म का पालन ही उनकी सच्ची राह है। परंतु क्या वह सच उनके लिए दुख का कारण नहीं बना? इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा झूठे और बुरे लोगों के सामने अपनी सच्चाई को साबित करें। हर बार धर्म का पालन करके, सत्य बोलकर अगर किसी का भला नहीं हो रहा, तो वह सत्य कोई पुण्य नहीं है। अगर आपके झूठ से किसी का भला हो सकता है, तो वह झूठ पाप नहीं है, और अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वह सच भी पाप बन जाता है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो भी आप इस संसार को देंगे वह लौटकर आपके पास ही आएगा। इसलिए हमेशा अपना सबसे अच्छा हिस्सा दें, क्योंकि यकीन मानिए वही अच्छा आपके जीवन में वापस आएगा। किताबों से जो शिक्षा नहीं मिलती, वही असली जिंदगी का पाठ है। असल में समय ही सबसे बड़ा राजा है जो सब कुछ सिखा देता है। लेकिन अक्सर लोग बेवजह घमंड करते हैं और यह भूल जाते हैं कि जिस दिल में ईश्वर का प्रेम जाग जाता है, उसे इस दुनिया का कोई सुख लुभाता नहीं। प्रेम, सम्मान और आदर की इस दुनिया में बहुत कमी है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। लोग अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पढ़ाई में गुजार देते हैं, लेकिन अक्सर वह पढ़ाई बस दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। जीत और हार तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है,
पर कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। पैसा चाहे जितना भी हो, अगर प्रेम और इज्जत नहीं है तो वह व्यर्थ है। हम देखते हैं कि कितने लोगों ने पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ी, लेकिन कभी किसी ने अपनी बुरी आदतों जैसे शराब या सिगरेट से नाता नहीं तोड़ा। घमंड से सिर ऊंचा मत करें, क्योंकि असल में जीतने वाले तो अपने गोल्ड मेडल को भी झुककर ही हासिल करते हैं। जीवन की मुश्किल परिस्थितियां ही हमें सही दिशा में ले जाती हैं और सफलता दिलाती हैं। सुविधाओं की अधिकता इंसान को आलसी बना देती है। आप उन अमीर बच्चों को देख सकते हैं जिन्हें हर सुविधा मिली, पर आज भी वे जीवन में कुछ खास नहीं कर पा रहे। माता पिता के पैसों पर ही निर्भर हैं। यही कारण है कि गरीबी में पल्ले लोग इतिहास रचते हैं, जबकि अमीरी में पल्ले लोग सुविधाओं में उलझे रह जाते हैं। जिस दिन आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन न किसी की तारीफ का और न ही आलोचना का आप पर कोई असर होगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है कि आप अपनी ही जिंदगी के मालिक बने। अगर लोग आपको सिर्फ अपनी जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो उन्हें मतलबी मत समझिए। हो सकता है कि आप उनकी जिंदगी में उस रोशनी की तरह हो जो सिर्फ अंधेरे में नजर आती है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम सहते हैं वही सही है, पर याद रखें, अगर आप हमेशा सहते रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। इसीलिए जहां लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहां खड़े होकर उसका विरोध करना जरूरी है। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, दुनिया आपको कुचलने में देर नहीं करेगी। दुनिया बदल चुकी है और लोगों का नजरिया भी बदल गया है। आजकल जो जितना सहता है, उसे और सहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। कान्हा कहते हैं कि दुष्ट इंसान चाहे जितनी भी भलाई देख ले, वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता। आप चाहे उसके साथ कितनी भी अच्छाई से पेश आओ, वह आपको हमेशा दुख ही देगा। इसलिए अगर आपको मालूम है कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आपको उसके साथ सही चलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ छल करेंगे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर वक्त उनके सामने सही साबित होना है। जरूरी यह है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, न उनके साथ अच्छा करें न बुरा। मनुष्य का जीवन वास्तव में द्वंद्व से भरा हुआ है। हर दिन उसके मन में किसी न किसी निर्णय का असमंजस चलता रहता है। कभी उसे कोई वस्तु पसंद आती है, तो कभी वही वस्तु उसे बोझ लगती है। कभी किसी व्यक्ति का साथ आनंदित करता है, तो वही व्यक्ति बाद में असंतोष का कारण बन सकता है। इस प्रकार का द्वंद्व हमारे भीतर एक मानसिक उथल पुथल को जन्म देता है, जिससे हम अपने वास्तविक आनंद से वंचित रहते हैं और सिर्फ सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। इसी द्वंद्व से मुक्त होने का मार्ग श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। गीता, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तर्क और मनोविज्ञान के आधार पर एक संवाद प्रस्तुत करती है। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को सिखाते हैं कि वह अपने जीवन में संतुलन कैसे लाए, निर्भयता कैसे अपनाए, ताकि उसके जीवन के सभी द्वंद्व, संशय, राग, द्वेष मिट सके। गीता हमें जीवन की वास्तविक परिभाषा सिखाती है और जीवन के पथ पर आत्मिक शांति और आनंद की ओर आगे बढ़ने में सहायता करती है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के गहन रहस्यों का वर्णन किया गया है। आज 5000 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हम अपने जीवन में गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लें, तो जीवन के हर द्वंद्व और संकट से बाहर निकल सकते हैं। गीता के अनुसार आत्मज्ञान और कर्मयोग का पथ अपनाकर जीवन को संतुलित और समर्पण के साथ जिया जा सकता है।
यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सुख दुख राग द्वेष के परे जाकर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और निर्भीक होकर अपने कर्मों में रत रहें। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुजनों को देखा तो उनका मन द्रवित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें अपने संबंधियों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने का कोई मन नहीं है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं इन मासूम बच्चों, अपने साथी और चचेरे भाइयों को मरते नहीं देख सकता। मेरे लिए विजय, राज्य या सुख का कोई अर्थ नहीं जब मुझे इन्हीं अपनों के विरुद्ध लड़ना पड़े। अर्जुन की यह मनोदशा दर्शाती है कि किस प्रकार एक योद्धा के भीतर द्वंद्व और असमंजस उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं वे कायर कहलाते हैं। जो अपने कर्मों से भागते हैं उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि द्वंद्व के इस संसार में सही दिशा में आगे बढ़ते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और निष्काम भाव से कर्म करने से हम वास्तविक आनंद और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें चलना, रुकना, विश्राम करना और फिर से उठकर आगे बढ़ना इसके अभिन्न अंग हैं। इस यात्रा से भाग नहीं सकते, लेकिन इस यात्रा का आप किस प्रकार उपयोग करते हैं यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने वाले भी रुकते हैं और जीतने वाले भी। फर्क बस इतना है कि हारने वाले थक कर रुकते हैं, जबकि जीतने वाले एक मंजिल पर पहुंचकर रुकते हैं। रुकना जरूरी है, लेकिन यह आप तय करें कि आप थकान से रुक रहे हैं या किसी उपलब्धि पर पहुंचकर। जब आप थक कर रुके तो यह याद रखें कि आपको फिर से उठना है, अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। रुकना केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। क्या आपने कभी एक भरे हुए वृक्ष को देखा है जिसकी डालियां स्वतंत्रता से लहलहा रही होती हैं? लेकिन यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब उसकी जड़ें गहरी हों और वृक्ष के तने से अच्छी तरह जुड़ी हों। अगर जड़ें कमजोर हो तो डालियां बिखर जाएंगी और वृक्ष खुद ही गिर जाएगा। इसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपके संस्कार मजबूत हों। आप स्वतंत्र रह सकते हैं, परंतु यह भी सुनिश्चित करें कि आपके संस्कार और मूल्य आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करते रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि आप कठिनाइयों का सामना करें, लेकिन याद रखें, हार के डर से रुकना ही नहीं बल्कि एक मजबूत मानसिकता के साथ पुनः उठना ही सफलता का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को सदा समाज कल्याण के लिए बिना किसी मोह के अपने कर्मों को करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और इस कर्म में लगन और निस्वार्थ ही हमें सफल बनाती है। मन की गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो इंसान दूसरों की जरूरतें पूरी करता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए आज की गंदगी, पत्थर और सोना सभी एक समान है, क्योंकि उसने सांसारिक मोह माया से अपने आप को मुक्त कर लिया है। मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जो लोग भक्ति में सच्ची श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते, इसलिए वे इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और अपने मन को विचलित नहीं होने देता, वही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है
तब उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है। मन स्वभाव से चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जहां आपकी कोई कदर ना हो, वहां रहना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों आत्मा का पतन कर देते हैं। इस संसार में नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। यही इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से वह महान बनता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दान का सच्चा अर्थ तब है जब वह बिना किसी संकोच के पूरी श्रद्धा और कर्तव्य भावना के साथ किसी जरूरतमंद को दिया जाए। वह दान सात्विक कहलाता है। व्यक्ति को सदा अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही समर्पण उसे दुख, चिंता और परेशानियों से मुक्त रखता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन राम ने केवल वनवास देखा। राजपाट तो कंस के पास था, परंतु जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने लिया। राजमहल में कौरव ही रहते थे, जबकि वनवास पांडवों को झेलना पड़ा। संघर्ष सदैव सत्य के साथ रहता है। जब सत्य के लिए स्वयं भगवान को संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चे दिल के लोग अक्सर जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान हमेशा देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह धागा है जो हर पन्ने को बांध कर रखता है। जीवन में हर किसी की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं, वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो सही समय आने पर अपनी सीमाओं को लांघने का साहस करते हैं, वे ही अपना भविष्य खुद बनाते हैं। सीमाएं केवल हमें मर्यादा में ही नहीं रखती, बल्कि कभी कभी हमें बांधती भी हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और कौन सी हमें शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। हमें अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए भी नए क्षितिज की तलाश करनी चाहिए। यही प्रयास हमें आगे ले जाता है और हमें हमारी नई सीमाओं से परिचित कराता है। जब मेघ गिरते हैं तो चारों ओर अंधकार छा जाता है। सभी जीव जंतु अपने आश्रय स्थलों में जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसलों में सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठता है। वह है बाज। बाज गरजते बादलों, कड़कती बिजली और मूसलधार बारिश से डरकर छिपता नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उड़ान भरता है। यही अंतर होता है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। यदि आपकी सोच सीमित होगी तो समस्या बड़ी लगेगी, लेकिन यदि आपकी सोच विस्तृत होगी तो वही समस्या छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आराम में ही अपनी खुशी ढूंढता है, वह कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप किसी काम को सही मायनों में करना चाहते हैं तो आलस्य का त्याग करिए। जो व्यक्ति अपने काम को टालता रहता है, वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता और अंत में वह खाली हाथ रह जाता है। हर व्यक्ति के असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे, दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना, वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है
तब इंसान बहरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसीलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहो। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंगलेस, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की। यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। लुट की जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। ये दुनिया मतलबी हो गई है, बगैर जरूरत के याद नहीं करती। अब डर सा लगता है, मैं भी किसी से फरियाद नहीं करता। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल से गए हो, अब बताओ टूटे हुए पत्ते अब रंग भी नहीं बदले क्या। अक्सर झूठे इंसानों की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। किसी के मीठे बोल हैं
किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल हैं। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो दोस्तों। लोगों के हिसाब से जियोगे तो न तो अपने रहोगे न लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। दाग रखना मगर लाज रखना। जिंदगी मिलती नहीं इंसान को किरदार की चादर में। क्या कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। दर्द कितना भी हो, पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। जीवन तो बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही चित्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। वादा करते क्यों हो जब निभा नहीं सकते? दावा करते क्यों हो जब कुछ करके दिखा नहीं सकते? पहचान भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 4 दिन न मिलकर नाम तक भूल जाते हैं। किसी के कानों का भार यहां कोई नहीं उठाता। जहां फायदा उठाना हो वहां कोई नहीं छोड़ता। टोकोगे तो ग्रो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आधे घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वह तुम्हें लूट लेंगे। कुछ बनना है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। कभी भी फेल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। डूबना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो। रोज डूबकर भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। लोगों को सिर्फ किसी की कामयाबी नजर आती है, उसकी मेहनत नहीं। आप कितने भी गरीबी में क्यों ना पड़े हों, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो? ये दुनिया विरोध करे तो तुम डरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। किताबें रास्ता दिखाती हैं, सोच गलत हो तो गुमराह कर देती हैं, और सही हो तो जीवन बना देती है। उम्मीदें जिंदा रखिए साहब, पास हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए,
ये शौक नहीं, हालात तय करते हैं। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कोई न कोई राज, कोई राह, कोई तो तरीका बताओ, दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना, कोई रूठे भी ना और जिंदगी गुजर जाए। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि एक असफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। शब्द चाहे कैसे भी हो, मन खुश करें तो अर्थ, वरना व्यर्थ है। चिंता ने चीता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदा लोगों को जलाती हूं। जरूरी नहीं कि कोई बात ही हो, चुप रहना भी छुपता है। बहुत रिश्तों को समय देना, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, समय न देने से आती है। प्यार करना और प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस प्यार को जिंदगी भर निभाना बड़ी बात है। तुम न मिले तो किसी और का हो जाऊं, इतना कमजोर भी नहीं है इश्क मेरा। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि वह बाप होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो, इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगते हो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता न चले। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की, इसलिए इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार रहिए। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो अधिकारियों के भी होते हैं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। जिस इंसान के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, ज्यादातर वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देते हैं। अगर आपको झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति, रूप और धन के आगे झुको मत। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना ही उचित है। इंसानियत कभी मत भूलना यारो, क्योंकि हम जीवन में पैसे पा सकते हैं, पैसों से जीवन नहीं पा सकते। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह वास्तविकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी प्रकार मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांत चित्त विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। ये दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। जीवन में रोने से कभी कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि मिलता सिर्फ वही है जो किस्मत में होता है। ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वह अकेला ही चमकता है। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते।
किसी को हद से ज्यादा चाहो तो उसे यह महसूस मत होने देना, क्योंकि इंसान की फितरत है। जब कोई किसी को हद से ज्यादा चाहने लगता है तो वह गुरूर करने लगता है। संसार में कोई भी चीज नकारा नहीं होती, यहां तक कि एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला सामना उतना ही घटिया लोगों से होगा। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्ती उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हैं। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। जिन्हें अपने अंदर की कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। स्वयं को सोने के सिक्के की तरह बनाइए, जो कभी नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम न हो। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। जब व्यक्ति के जेब में पैसा होता है तो वह भूल जाता है कि वह कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वह कौन है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। एक कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, और संगमरमर पर तो हमने अक्सर फिसलते हुए देखा है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, न लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ हैं हम दुनिया के रिवाजों से, जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। न वह सपना देखो जो टूट जाए, न वह हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। सांपों के मुकद्दर में वह जहर कहाँ जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही घोल देता है। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि यह सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया दोस्तों पर, लेकिन दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की होती है। लोहा कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो, एक ना एक दिन वह भी टूट ही जाता है। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। ये वह दौर है साहब, जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जिंदगी को ऐसे निभाओ जैसे कि मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उनको नुकसान भी नहीं होने देती। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। ये 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वह किसी का हो भी नहीं सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच यह भी है दोस्तों, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेते हैं। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, जब कुछ बुरा लगता था तो वहीं रो देते थे। अब तो रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपनी किस्मत पर नाज करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाता,
और लकड़ियां काटता। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया मिली। लकड़हारे ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने चिड़िया का इलाज किया और उसे ठीक करने में जुट गया। कुछ ही दिनों में चिड़िया स्वस्थ हो गई और उड़ने लायक हो गई। चिड़िया ने उड़ते समय लकड़हारे से कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए एक सोने का अंडा लेकर आऊंगी। अगले दिन से चिड़िया सचमुच लकड़हारे के लिए रोज एक सोने का अंडा लाने लगी। लकड़हारा अब अमीर हो गया। कुछ समय बाद लकड़हारे का पड़ोसी उसकी अमीरी का कारण जान गया। उसने भी वैसी ही चिड़िया पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस चिड़िया को मारकर इसके पेट से सारे अंडे निकाल लूं, तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया, लेकिन चिड़िया के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। लालच में आकर गलत कदम उठाने से हमें नुकसान ही होता है। लकड़हारे ने चिड़िया की सेवा की, इसलिए उसे इनाम मिला, जबकि पड़ोसी ने सिर्फ लालच किया और उसे कुछ नहीं मिला। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं, एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे
तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की
और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्दी ही कंपनी में अपनी जगह बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसे भविष्य का उज्जवल सितारा माना। लेकिन अर्जुन के सहयोगी रवि को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। रवि ने अर्जुन को नीचा दिखाने और उसकी सफलता को रोकने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन रवि ने एक नकली ईमेल तैयार किया जिसमें अर्जुन की बेईमानी का झूठा आरोप था और उसे कंपनी के मालिक के पास भेज दिया। कंपनी के मालिक ने बिना जांच पड़ताल किए ही अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने इस असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना और उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी कंपनी जल्दी ही बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने लगी और अर्जुन की पहचान एक सफल उद्यमी के रूप में होने लगी। एक दिन उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर आने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की, लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलते रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी को साझा करते हुए कहा, धोखे ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है
जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है। खाल पर खींच जाए तो खून निकाल देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। राज एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने का जुनून। उसकी मुलाकात नेहा से कॉलेज में हुई। नेहा शहर से थी, सुंदर और चंचल। राज और नेहा के बीच दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। राज ने नेहा से अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में बातें की। नेहा ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा,
राज, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। राज ने नेहा की बातों पर विश्वास किया और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। एक दिन नेहा ने राज से कहा, राज, मेरे पापा मेरी शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर रहे हैं। मैं उनसे मना नहीं कर सकती। यह सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नेहा से बहुत मिन्नतें की, लेकिन नेहा ने साफ कह दिया कि वह अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। राज का दिल टूट गया। उसने सोचा, जिसने मुझे बड़े सपने दिखाए वह खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। इस धोखे ने उसे बहुत आहत किया, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित करेगा। राज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में गया। उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जल्द ही प्रमोशन हासिल किया। उसके जुनून और मेहनत ने उसे कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वक्त बीतता गया और राज ने अपने अनुभव और काबिलियत से एक अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी तेजी से सफल हुई और राज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन राज एक बड़ी व्यापारिक बैठक में शामिल हुआ। वहां उसने नेहा को देखा। नेहा का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बैठक के बाद नेहा ने राज से मिलकर कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं आज बहुत अकेली हूं और पछता रही हूं। राज ने ठंडे स्वर में कहा, नेहा, तुम्हारा धोखा मेरे लिए एक प्रेरणा बना। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी मेहनत और जुनून को अपना हथियार बनाया और आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से नहीं जुड़ सकता। नेहा ने राज की सफलता को देखा और समझा कि उसने क्या खोया। राज ने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया और साबित कर दिया कि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। राज ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और एक बड़ा आदमी बन गया। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधारी जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी।